नमस्कार दोस्तों, प्रथम रैंकर में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है टॉप 30 एमसीक्यू ऑफ इंडियन पॉलिटी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में से जो कोई भी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए वो आपको तुरंत मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? तो जैसा कि हमें पता है B.R. अम्बेडकर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी थे, गोपालाचारी थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। नेक्स्ट है, संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो ये 1920 में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है। किस प्रकार करता है? तो ये करता है, इसका ऑप्शन होगा डी, राज्यों का संघ। ये बताता क्या है कि जो हमारा भारत है वो है राज्यों का संघ है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है। तो किसकी है ये ब्रिटेन। लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? तो ये कहा था किसने? S.R. बोम्मई मामला। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए इसको ढंग से आप देखिए। नेक्स्ट है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? नॉर्मल क्वेश्चन है, कितने बार पूछा है? 1950 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित है? तो ये किस पर आधारित है? ऑप्शन ए, साइमन कमीशन पे। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 1927 में। और ये भारत कब आया था? तो 1928 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व है? तो ये सभी है, संप्रभुता, सरकार, क्षेत्र, सभी है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है? तो जो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है वो है राजनीतिक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समझ समानता वाक्यांश उधार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। कानून के समझ समानता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो देखिए इसको ध्यान से, सरकार का संसदीय स्वरूप ये है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी है, संघीय सरकार ये भी है, और सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप ये नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसी संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार या फिर अनुच्छेद 32 कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है इंग्लैंड के द्वारा, इंग्लैंड से लिया गया है एकल नागरिकता। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग ये USA से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से किसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता है। सिंपल है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो मौलिक अधिकार पहले थे 7, अब हो गए 6। संपत्ति के अधिकार को
संशोधन नंबर 44 ईस्वी 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया है? मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है मौलिक अधिकार, अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो ये वोट देने का जो अधिकार है वो राजनीतिक अधिकार है, वोट देने का अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान इसमें लागू हो गया, कब लागू हुआ है? तो 1950 में। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? तो सामाजिक न्याय से जो तात्पर्य है वो क्या है कि जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव समाप्त किया जाना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट है, भारत के नागरिक किस आयु में मतदान कर सकते हैं? तो 18 वर्ष के जब अगर आप हो जाते हैं तो आप वोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो अंतिम शक्ति लोग के हाथों में होती है, जब चाहे जब सत्ता गिरा सकती है, जब चाहे जब सत्ता बना सकती है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है कैसा? तो कानूनी अधिकार। पहले ये मौलिक अधिकार था, अब ये कानूनी अधिकार हो गया। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया? तो ये 1976 में किया गया है। तो ये आपके टोटल 30 क्वेश्चन थे, जो कि शायद बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आप देख लीजिएगा इसको।